आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत बाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इस कविता का लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद किया जाए तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता का पहला छंद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी का बसेरा खुला आसमान है और वह घूमते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे चहचहाना भूल जाएंगे। उनके कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा छंद। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कह रहा है कि पक्षियों को बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे से रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा उन्हें कड़वी नींद का फल लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा छंद। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के चूल्हे। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के खुले आसमान में रहने की बात करता है। पिंजरे में बंद रहकर पक्षी अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे पिंजरे में रहकर पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। वास्तव में वे अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी खुले गगन में रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से तारों के समान अनार के दानों को चुगना चाहते हैं और अपनी इच्छाएं स्वतंत्र होकर ही पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। होती ही सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ा सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान में उड़ते हैं। मंजिल पाने की चाह में उनकी सांस उखड़ जाती है और कई बार वे अधूरी मिलन की चाह लिए मर जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में
विघ्न न डालो। कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उनको वो उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनके उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो, अर्थात उन्हें खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो।